देवर जी। अरे भाभी जी आप नमस्ते। नमस्ते देवर जी। वो आपके भैया ने आपको बुलाया घर पे। अरे भाभी जी अगर भैया को बुलाना ही था तो मुझे कॉल कर देते, वैसे भी कौन सा बहुत दूर है घर, मैं आ जाता खुद। बात तो आपकी सही है देवर जी, अगर आपके भैया ने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है तो इसके पीछे कोई ना कोई बात होगी ना। तो घर चले। ठीक है भाभी जी आप चलिए मैं आता हूँ। ठीक है। हाँ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अपने भैया के घर जाने की। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, भैया को कोई जरूरी काम होगा इसलिए मुझे बुलाया है। जरूरी काम? उनको कोई जरूरी काम नहीं होता, उनको जब कोई काम करवाना होता है ना तब तुम्हें बुलाते हैं। तुम उनके नौकर थोड़ी हो, जब वो बुलाएंगे मुंह उठा के तुम चले भी जाओगे। अरे चुप करो तुम, कुछ भी बोले जाती हो। वो ना मेरे भैया हैं, वो जब बुलाएंगे मैं तब जाऊंगा, समझी तुम एक काम करो, इसको पकड़ो और घर में जाओ, मैं भैया से मिल के आता हूँ। तुमने कभी मेरी सुनी है? हमेशा अपनी चलाते रहते हो। तो मैं भी देखती हूँ क्या करते हैं। अरे क्या हो गया, जतिन नहीं आया? आ रहे रास्ते में। नमस्ते भैया, कोई ज़रूरी काम था, आपने बुलाया मुझे? हाँ जतिन, ज़रूरी काम ये था कि मैं तुझे आज अपनी गाड़ी की चाबी देना चाहता हूँ। तू मेरी गाड़ी से अपने ऑफिस जा ले। गाड़ी की चाबी? क्यों भैया? ये इसलिए क्योंकि आज बहुत धूप हो रही है, बहुत गर्मी है, और मैंने सुना है कि ऑफिस में तेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है जो शायद तेरे प्रमोशन के लिए बहुत ज़रूर। ले पकड़। अरे नहीं भैया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से चला जाऊँगा। और वैसे भी आपको भी तो जाना होगा ना। देख जतिन, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तेरी परिस्थितियाँ क्या हैं, और ऐसा नहीं है कि तेरे भैया भाभी को कुछ पता नहीं लगता है। हम सब कुछ जानते हैं कि तुम्हारा भाई अगर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है तो उसे अपने आप कुछ बनने दो, उसे तुम्हारी मदद मत लेने दो जिससे उसके स्वाभिमान को भी ठेस ना पहुंचे। लेकिन जहाँ तुझे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अपने भैया भाभी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर तो हम दोनों को तेरे लिए खड़ा होना पड़ेगा ना। और आज का दिन तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन अगर तू गाड़ी ले जाएगा तो मेरा कुछ नहीं खिसेगा, मैं तो ऑफिस कैब से भी चला जाऊँगा। ये चाबी रख और मेरे से और कोई बहस नहीं करेगा। लेकिन भैया। लेकिन कुछ नहीं, भैया भी बोलता और भैया की बात भी टालता है। चुपचाप ये चाबी ले और फटाफट गाड़ी निकाल के ऑफिस पहुंच, तेरे को देर हो रही है। और हाँ सुन, शाम को आते वक्त थोड़ा सा शीतल को भी लॉन्ग ड्राइव पे ले जाइए, ठीक है? ठीक है भैया। अरे शीतल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आई थी। मैं देखना चाहती थी कि भैया ने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है, लेकिन मैं गलत थी। भैया तुम्हारे बारे में बहुत सोचते हैं। आई एम रियली सॉरी जतिन, मैंने बहुत गलत किया भैया और भाभी को गलत समझ के। माफ़ कर दो। कोई बात नहीं शीतल, तुम्हें अपनी गलती का अंदाज़ा है, मेरे लिए यही काफ़ी है। और वैसे भी शीतल, जिन रिश्तों में प्यार होता है ना, वहाँ पर अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, और निभाने वाले निभा ही लेते हैं, चाहे फिर कोई अमीर हो या फिर कोई गरीब। अब तुम चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ।